डाउट्स बताएंगे इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड? यस सर, सेकंड। सेकेंड, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड में क्या लिखा है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 किसके होता है, cos 0। या तो 0 होगा या फिर 2 पाई या 4 पाई, लेकिन 2 पाई 4 पाई का डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई तक दी हुई है। यही दिया ना, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक लिखी हुई है। तो इसलिए ये दोनों ही, इनका डिफरेंस 2 पाई 4 पाई इस तरह से तो आएगा नहीं, तो वैल्यू क्या होगी, 0। अल्फा बराबर क्या आ गया, बीटा। अल्फा बराबर बीटा जब इसमें रखते हैं तो ये आ जाता है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है अपने सिलेबस में जेई के। जैसे एक पाई है और एक ई है, ये दो इरेशनल नंबर्स होते हैं, और ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर कैलकुलेशन 2.71 की अप्रोक्सीमेट है, वैसे ये एक इरेशनल नंबर है। तो 1 अपॉन ई एक पॉजिटिव वैल्यू होगी जो 0 और 1 के बीच में होगी। 0 और 1 के बीच में अगर हम cos के लिए लिखते हैं, तो cos x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट में, होता है क्या? तो अगर हमसे कहा जाए 0 से 2 पाई में इसके कितनी वैल्यूज आएंगी, तो 2 वैल्यू आएंगी। और cos पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए -2 पाई से 0 में भी सेम वैल्यूज आएंगी, cos -x cos x ही होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है अल्फा बीटा माइनस पाई से प्लस पाई है। अल्फा अगर माइनस पाई से प्लस पाई है तो 2 अल्फा कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 पाई से लेकर +2 पाई तक होगा क्या? तो 0 से 2 पाई में 1/e के करस्पॉन्डिंग 2 सॉल्यूशंस आएंगे, एंड -2 पाई से 0 में भी 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4 सॉल्यूशंस। नोट कर लीजिए। अब बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 3, फोर, 5। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू cot 5 थीटा। तो tan थीटा को क्या ले सकते हो, tan थीटा को tan थीटा रखते हैं, cot 5 थीटा को रख लेते हैं tan π/2 - 5 थीटा, ऐसे ले सकते हैं। tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होगा। बताइए, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करना है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो आंसर है। n0 1 2 3 रख के देख लीजिए, -π/2 और +π/2 में के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। आसान है, बताइए इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डाउट्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। सर 6 देखिए, 6 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा P एक सेट है जिसमें वैल्यूज थीटा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी इक्वेशन? sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, यही है ना?
ये है क्वेश्चन नंबर 6 में थीटा किसे सेटिस्फाई करता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा क्या। इस कॉस थीटा को ले जाते हैं आरएचएस में, कॉस थीटा से डिवाइड करो तो tan थीटा कितना आ गया, रूट 2 प्लस 1। मतलब ये सेट P में वो थीटा है जहाँ tan थीटा की वैल्यू रूट 2 प्लस 1 होगी। इसको देखिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से आएगा कॉस थीटा बराबर रूट 2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा, सेकेंड क्यू में इस साइन थीटा को ले गए आरएचएस में, डिवाइड कीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, रेशनलाइज कीजिए तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों ही tan थीटा क्या हो गए, इक्वल दिख रहा है। तो इससे जो थीटा आएगा वही इससे आएगा, मतलब P और Q दोनों में सेम थीटा होगा। तो P और Q क्या हुए आपस में, इक्वल हो गए, P इज इक्वल टू Q। ये आंसर दिया है, नोट करिए। अगला डाउट बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7। Yes, sir. Yes. 7 Yes, sir. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ लिखा है tan 2 पाई माइनस थीटा, बता सकते हो tan 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा ग्रेटर देन 0 मींस tan थीटा क्या हुआ, लेस देन 0। tan थीटा क्या है यहाँ निगेटिव, और यहाँ देखिए साइन थीटा भी निगेटिव। tan और साइन दोनों निगेटिव हैं, ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है बताइए, tan भी निगेटिव साइन भी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू -1 से -√3/2 तक, देखिए ग्राफ से 0 से पाई, फिर यहाँ पाई से 3π/2, 3π/2 पे वैल्यू होती है -1, और 270 डिग्री पे -1, और 300 मीन्स 5π/3 पर -√3/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 3π/2 से लेकर 5π/3 तक। ये जो दो इंफॉर्मेशन दी हुई है सेकेंड स्टेप में, उससे हम थीटा की ये वैल्यू बता सकते हैं कि यहाँ पर होगी। लेकिन आपसे थीटा नहीं पूछा है, क्या पूछा है सभी ऑप्शंस में 5। तो 5 अब कैलकुलेट करने के लिए थीटा आ गया, इसे सिंप्लीफाई करना है इस फर्स्ट इक्वेशन को, और उससे 5 आएगा, होगा क्या। अब देखो मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले tan θ/2 प्लस cot θ/2 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan θ/2 cos θ/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan θ/2 प्लस cot θ/2। ठीक है, देखिए वाइट इसमें साइन स्क्वायर थीटा, tan θ/2 कितना हुआ, साइन θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस cot θ/2 कितना हुआ, cos θ/2 बाई साइन θ/2। एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में आ गया साइन θ/2 cos θ/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये हो गया साइन थीटा, तो एक साइन थीटा कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर से आ जाएगा 2 साइन थीटा, कितना बन जाएगा ये 2 साइन थीटा। ठीक है, किसकी वैल्यू की जगह लिखा हमने 2 साइन थीटा, इस पूरे के प्लेस पर ये लिखा ना। अब इस कंप्लीट को ले आइए एलएचएस में, एलएचएस में पहले से क्या है 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू
साइन 5, और जब इसको लेके आएंगे तो ये हो गया -2 साइन थीटा इंटू कॉस 5 इज इक्वल टू -1। देख लीजिए, मैं इस पूरे टर्म को ले आया RHS में, इसके वैल्यू रखने के बाद इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया साइन A cos B प्लस कॉस A साइन B साइन थीटा प्लस 5। आ जाएगा। अब थीटा की रेंज आपको पता है तो कॉस थीटा की रेंज आ जाएगी, तो 2 cos थीटा प्लस 1 की रेंज आ गई, तो साइन थीटा प्लस 5 आ गया, उससे थीटा प्लस 5 आ गया, थीटा मालूम है तो किसकी भी रेंज आ गई, 5 की रेंज आ जाएगी। नोट करें, आगे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नोट हो गया, बताएं अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, नाइन ये क्वेश्चन देख लीजिए। डाउट है? 9th में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, 5/4 cos स्क्वायर 2x, और ये है, चलो इसको यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना होगा। 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos x पावर 4 प्लस sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 6 प्लस sin x पावर 6 इज इक्वल टू 2। ये अब देखें इसे कैसे करेंगे। ये हो गया 5/4 cos स्क्वायर 2x, इसको लिखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, इसमें cos स्क्वायर का क्यूब प्लस sin स्क्वायर का क्यूब लिख करके उसको लिख लीजिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 2 लिख सकते हैं ऐसे। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x के प्लेस पर क्या लिख दीजिए 1। तो इन सब के प्लेस पर जब आप 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस 3 sin स्क्वायर 5 आ जाएगा, 5 cos स्क्वायर sin स्क्वायर x हो जाएगा, और इसके प्लेस पर भी 1 बराबर 2। ये 1 प्लस 1 2, इस 2 से कैंसिल, इसको क्या ले सकते हो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 4 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x दैट इज 2 cos x sin x का होल स्क्वायर। 2 cos x sin x का होल स्क्वायर मींस क्या बन गया sin स्क्वायर 2x बराबर इधर है 0। अब ये 5/4 भी कॉमन ले लो या 5/4 भी से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा मतलब cos 4x बराबर 0। cos कहाँ पर 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 2n + 1 × 5/2, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। देख लो यही दिया होगा। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर
9, तो 0 से 2 पाई में सोल्यूशन चाहिए, n0 1 2 0 को आ जाएगा सोल्यूशन। नोट करें जल्दी से, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10, 9 नोट कर लिया था ना, वापस दिखाएं क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सम ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन द सेट S is equal to, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, पहले मैं ये क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ। √3 sec x प्लस cosec x प्लस 2 tan x माइनस cot x इज इक्वल टू 0। √3 sec x को क्या लिखते हैं? 1 by cos x, cosec x को 1 upon sin x प्लस 2, इसे लिख लें sin x by cos x माइनस cos x by sin x। सब में एलसीएम क्या ले लेते हैं? cos x इंटू sin x, मल्टीप्लाई करेंगे हो गया √3 sin x प्लस cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बन जाएगा cos 2x माइनस tan x। इस 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन गया √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ऐसा। इसे लिख लीजिए cos π/3 और इसे sin π/3। cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला हो गया? cos a माइनस b cos x माइनस π/3 बराबर cos 2x। cos x बराबर cos अल्फा। आप लिख लोगे सॉल्यूशन? बताओ कोई डाउट है तो। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तक ही है, देख लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब आगे पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में लास्ट क्लास में हम लोग साइन रूल पढ़े थे। साइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे 1 2 3 क्वेश्चंस किए थे शायद। ठीक है, साइन रूल पर और क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले अगला पढ़ते हैं कोसाइन।
कुछ और रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सभी पर आए। कोसाइन रूल, जैसे आपको पहले बताया था, ए बी सी अगर एक ट्राइंगल है तो एंगल ए के अपोजिट साइड को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कोसाइन रूल फर्स्ट फॉर्मूला cos ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या करना है? cos ए, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट जो साइड आ रही है ये माइनस साइन से आ रही है, बाकी ये दोनों प्लस से आ रहे हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे ही आप cos बी लिख सकते हैं। cos बी क्या होगा बताइए? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी वाला माइनस आएगा, बी के अपोजिट जो साइड है इसके अपोजिट जो यहाँ से आ रहे अपॉन 2c, एंड cos c इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आया, ये कैसे आया। इस पॉइंट को देखिए, ये ट्रायंगल या ए बी सी, इसमें ए से अपोजिट वर्टेक्स में मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ये डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी पाइथागोरस थ्योरम से क्या ले सकते हैं? ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए डी स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं? यहाँ देखिए, इस दूसरे ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगाएं तो उससे आएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर के प्लेस पे मैंने लिखा, और बी डी स्क्वायर की प्लेस पर क्या लिखने जा रहे हैं? देखिए, बी डी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी होल स्क्वायर। अब ए बी की जगह लिख देता हूं मैं स्मॉल सी, ए सी की जगह स्मॉल बी, बी सी की जगह स्मॉल ए। ये हो गया सी स्क्वायर बराबर ए सी बी स्क्वायर माइनस सी डी, तो सी डी रखेंगे, बी सी का ए रखा तो ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी डी। हम लगा दिए। अब देखिए सी डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2a इंटू सी डी इधर ले आइए, एलएचएस में 2a इंटू सी डी बराबर आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हो गया। अब ध्यान से देखें, ये सी डी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल सी है, तो हम cos सी बराबर क्या बोल सकते हैं? cos ऑफ एंगल सी बराबर सी डी अपॉन बी कर सकते हैं। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? b cos सी, तो इसके यहाँ लिखिए b cos सी, तो 2ab cos सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो cos सी बराबर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। जैसे cos सी लिखा है मैंने, वैसे ही और क्या ले सकते हैं? cos a और cos b भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली cos a cos b भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लें, एक बार वापस देख लें,
इधर प्रूफ को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। जैसा आप सभी जानते हैं प्रूफ जेई में नहीं आएगा। लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला बताया था वो याद है सभी को? आर्यन, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ बताओ। लास्ट क्लास में साइन रूल बताया था। साइन रूल क्या होता है? A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C. इज इक्वल टू C by sin. इज इक्वल टू 2r। इक्वल टू 2r भी होता है ना? Yes. कार्तिक, ये 2r क्या होता है? Yes, sir. Sir, circumdiameter. सर्कम डायमीटर। ठीक है। अब इसी तरह से ये कोसाइन रूल, बहुत बेसिक रूल्स हैं ये सभी, की जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी। ये तो ये याद रख लें। अब मैं इसको इरेज करूंगा सभी के लिए, तो कर सकते हैं। नोट हो गया सभी का? देखिए कोसाइन रूल जो हमने पढ़ा उसी से डायरेक्ट ये भी याद रखिए, कई बार हमें इस तरह से फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। ए स्क्वायर दिया हुआ है, उसको मुझे बी सी और उसके अपोजिट एंगल में लिखना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। वही है, देखिए 2bc कॉस ए इधर लाओगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc से डिवाइड करोगे, तो इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, एंड थर्ड सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। सिमेट्री है तीनों में। ये है कोसाइन रूल से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट, फर्स्ट रूल था साइन, सेकेंड था कोसाइन, उसी में ये नोट में पॉइंट लिखा हमने। थर्ड रूल है प्रोजेक्शन रूल। थर्ड वन है प्रोजेक्शन रूल। इसके लिए ये एक ट्रायंगल एबीसी लिया, ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्राफ्ट कर दिया, डी पे मान लीजिए आपकी मिल गया। ये बीसी साइड की लेंथ कितनी है? पहले मैं रूल लिख देता हूँ, बाद में प्रूफ लिखेंगे। ए बराबर होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। कॉस सी और कॉस बी कोसाइन रूल की वैल्यूज रखने से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान तरीका है दूसरा, तो वो अभी आपको बताएंगे। सिमेट्री से बी साइड को क्या ले सकते हैं? सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। स्मॉल ए कैपिटल ए बी सी एंगल्स हैं, स्मॉल ए बी सी साइड्स हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए लिखें। स्मॉल कहाँ लिखा जा रहा है, कहाँ कैपिटल लिखा जा रहा है? साइड सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है, ये है प्रोजेक्शन रूल इसका नाम। अब देखिए इसका प्रूफ। ये देखा हमने अभी बताया ना, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये साइड बी सी को हम लिख सकते हैं
BC बराबर क्या लिख सकते हो, BD प्लस DC लिख सकते हो। BC को क्या लिखा, A। BD देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल B है, तो cos B बराबर क्या होगा, ABC C अपान BD। BD बराबर कितना आएगा, C cos B। BD कितना आएगा, C cos B। C cos B। ठीक है, इसी तरह से DC कितना आएगा, इस ट्रायंगल में देखें ADC में ये एंगल C है, B cos C। B cos C। A है रिजल्ट, C cos B प्लस B cos C। A इज इक्वल। नोट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये थर्ड, फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे नेपियर्स एनालॉग। सिमेट्री से बी भी प्रूव कर सकते हैं, सेकंड भी थर्ड भी। एक मैं प्रूव कर रहा हूँ आपको, बाकी उसी सिमेट्री से लिखा जा सकता है। ठीक, नोट हो गया। देखिए नेपियर्स एनालॉग, also known as tangent rule। टेंजेंट मतलब tan का रूल, जैसे साइन रूल पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा, कॉस का पढ़ा, वैसे ही tan का। tan का फर्स्ट वन है tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपान a प्लस b cot c बाई 2। ये एंगल्स का डिफरेंस है a माइनस b, और अपोजिट साइड्स के एंगल्स का सम डिफरेंस वगैरह दिया हुआ हो तो उस केस में आप इस तरह के रूल के बारे में सोच सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सभी करेंगे। tan b माइनस c बाई 2 बराबर होता है b माइनस c अपान b प्लस c cot a बाई 2। tan c माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस a अपान c प्लस a cot b बाई 2। देखिए प्रूफ लिखेंगे, कोई भी एक यूजिंग साइन रूल आएगा प्रूफ। कोई भी एक ले लें और साइड वाले पार्ट ले लीजिए, जैसे कि a माइनस बी अपान a प्लस बी मैंने ले लिया। साइन रूल में बताया था a को क्या ले सकते हैं 2r साइन a, b को 2r साइन b, c नहीं है, a को 2r साइन a, b को 2r साइन b, ऐसे लिखा। अब देख रहे हैं आप यहाँ 2r कैंसिल हो जाएगा, तो 2r कैंसिल। अब यहाँ से देखिए साइन a माइनस साइन b क्या फॉर्मूला है, 2 cos a प्लस b बाई 2 अपान cos a माइनस b बाई 2। यहाँ में साइन a प्लस b 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस सॉरी cos a माइनस b बाई 2 साइन c प्लस साइन d। ये 2 यहाँ कैंसिल, न्यूमरेटर में गड़बड़ हो गया, न्यूमरेटर में यहाँ आ गया साइन होगा साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ में साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब ऑब्जर्व करते हैं, ये जो है साइन अपान कॉस कितना हो गया tan, इसको लिखा हमने tan a माइनस b बाई 2। ये देखिए इस cos को डिनोमिनेटर में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा साइन अपान कॉस, दैट इज tan a प्लस b बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया tan a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपान a प्लस b
इंटू tan a प्लस बी बाई टू, और यही tan a प्लस बी बाई टू ही cot c बाई टू है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई। तो इस a प्लस बी बाई टू को क्या ले सकते हो, a माइनस बी अपान a प्लस बी tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इज cot c बाई टू। यही है फर्स्ट रिजल्ट। इसके बाद आप ये लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट वन प्रूव किया गया है वैसे ही आप सेकेंड और थर्ड भी सिमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। देखें आगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सही को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एबीसी अगर एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी से देखिए दूसरा क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही, जो कि हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी इंटू साइन ऑफ ए ये साइड हुई बी ये साइड हुई, तो इनके बीच का एंगल, दो साइड्स का प्रोडक्ट का हाफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर एबीसी ट्रायंगल नहीं दिया तो किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ऐसे ही दूसरा लिखेंगे हाफ सी ए साइन बी, सिमेट्री से हाफ, और क्या बनेगा बी सी साइन ए बी है तो साइन ऑफ एंगल सी है। प्रूफ देखिए, एरिया क्या लिखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू बेस, बेस क्या हुआ बी सी, इंटू हाइट यहाँ क्या हुई ए डी। बी सी को क्या लिखोगे ए डी को जो भी ट्राइंगल हो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगर ये ट्राइंगल लेता हूं मैं, इसमें ए डी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल ए बी डी में देखिए साइन बी बराबर क्या होगा ए डी अपान सी, ए डी की जगह क्या लिख गया सी साइन बी, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया हाफ ए सी साइन बी। ये वाला हो गया ब्रो, ये वाला ट्राइंगल लेते तो दूसरा आ जाता हाफ ए बी साइन सी आ जाता। कोई और बेस और हाइट लोगे तो दूसरा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला याद रखें, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, हाफ इंटू जो मैंने आपको बताया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटू साइन ऑफ इंटू एंगल बिटवीन दिस टू साइड, जो ये दो साइड ले रहे हो उसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन साइड्स टेकन। जो साइड्स ली गई है उनके बीच का एंगल। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें साइन, कोसाइन, टेंजेंट, प्रोजेक्शन रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सब यूज हो सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन करिए सभी लोग, और ठीक है आंसर बताने से पहले पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देख लें, चेक कर लें, और हैंड रेज करेंगे जिनका आ जाएगा, अभी आंसर नहीं बताएंगे। 3 क्वेश्चंस पहले कर चुके थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, इसलिए नंबर इसका मैंने 4 लिख दिया। देखेंगे इफ द अल्टीट्यूड
angle bisector and median drawn from the vertex A, drawn from the vertex A of the triangle ABC, divide the angle A in 4 equal parts or 4 equal angles. Then find the angle A. Then find the angle A. नोट कर लीजिए. If altitude, angle bisector, median drawn from the vertex A of triangle ABC, divide the angle A in 4 equal angle, then find the angle A. सभी लोग ट्राई करेंगे ठीक से, और जिनका आ जाएगा हैंड रेज करें.
काफी देर हो गई, किसी का आंसर नहीं आया? कुछ पूछना है किसी को? बोलिए, कहता हूँ क्या नहीं बन पाया? सर मेरा टू टाइम्स एंगल 45 आ रहा है, उसके गलत लग रहा है सर। चलो फिर मैं बताता हूँ सोल्यूशन। देखिए, या इसको इरेज ही कर देते हैं, नहीं यहाँ पे ठीक बता देते हैं इसी में। क्या कहा जा रहा है इसमें? आल्टीट्यूड ए बी सी, ये ट्रायंगल है, इसका आल्टीट्यूड ए डी, ये आल्टीट्यूड हो गई, एंगल बाइसेक्टर हो गई, और एक है मीडियन। मीडियन मान लीजिए ई पे मिले, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये a बाई 4 a बाई 4 a बाई 4 है, मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, और टोटल 4 थीटा बराबर a, ये एंगल 90 डिग्री है क्या? पाई बाई 2 है, तो ये कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसी तरह से ये पूरा कितना हुआ? 3 थीटा। ये एंगल कितना हुआ? पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा होगा। साइड की बात करें, हमें साइड कौन सी मालूम है? ये मालूम है सी है, ये पता है बी है, यहाँ पे हमें बी डी नहीं पता है, बी ई पता है। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन है तो बी कितना हुआ? ए बाई 2, और ई सी भी कितना हुआ? ए बाई 2 हो गया। अब मैं ये दो ट्रायंगल देता हूँ, एक ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, इसमें ये एंगल कितना हुआ? 3 थीटा है क्या? हमें ये थीटा पता है, ये साइड मालूम है। तो देखिए इसमें साइन रूल अगर हम लगाएं, साइन रूल में ये तीनों रेशियो लिखना जरूरी नहीं, जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो साइड ए बाई 2 अपान साइन ऑफ अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? 3 थीटा इज इक्वल टू ए अपान, ए अपान क्या लिखोगे? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम? देखें सभी लोग सॉल्यूशन में, इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? अब बात करते हैं ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी साइन रूल से क्या लिखेंगे? ए बाई 2 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपान साइन पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा कितना हो गया? ए अपान कॉस 3 थीटा। सेकेंड क्वेश्चन,
अब दोनों को डिवाइड कर दिए तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड, जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या आएगा, a/2 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा होगा। अब क्या करना है, यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा, या तो मैं यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ इसको साइन 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन 6 थीटा, 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन 6 थीटा। अब 2 थीटा बराबर 6 थीटा हो नहीं सकता, थीटा 0 नहीं आएगा, तो नेक्स्ट लिखेंगे 2 थीटा बराबर पाई माइनस 6 थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं उसमें, लेकिन हमें 0 से पाई के बीच में जो आंसर आएगा वही लिखना होगा, 4 थीटा का। यहाँ से आगे 8 थीटा बराबर पाई, तो 4 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई/2, और 4 थीटा ही क्या है, एंगल ए है, यही तो एंगल है, एंगल ए हमें कैलकुलेट करना था, और वो एंगल कितना आएगा, पाई/2। देखें सॉल्यूशन, बताएं डाउट, जिस भी स्टेप में डाउट हो वो बताइए। देख लें सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, देखें सॉल्यूशन। नहीं, अच्छा होमवर्क तो डिसाइड ही नहीं किया मैंने कि अगली क्लास के लिए क्या होमवर्क रखेंगे, फ्राइडे। आप लोग बताइए क्या करेंगे फ्राइडे के लिए होमवर्क। याद है आप लोग को डीपीपी मिली हुई है अलग से, 1 से लेकर 20 तक विज्ञान से आपने कलेक्ट की होंगी। यस सर। रेगुलर डीपीपीज हैं जिसमें प्रीवियस टॉपिक लॉग के क्वेश्चंस हैं। पहली 4 डीपीपी में तो बहुत इजी, फैक्टराइजेशन ये सब, रेशनलाइजेशन ये सब क्वेश्चंस हैं 1 to 4, तो उससे 1 to 4 डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 4 डीपीपी, ठीक है। उसके सॉफ्ट कॉपी जिन्होंने वहां से कलेक्ट नहीं किया, मैं सॉफ्ट कॉपी भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, वैसे पहले भी भेजी गई है, फिर से भेज देंगे। 1 to 4 डीपीपी ये डिस्कस करते हैं। ओके ओके एवरीवन, देन अगली क्लास में पढ़ते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो आप विज्ञान पर वो टेस्ट लेते हो वो कौन से लेवल के टेस्ट होते हैं, मेंस या फिर एडवांस? जो अभी टेस्ट लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी इक्वेशन का टेस्ट को हम कहेंगे तो वो मेंस से टफर लेवल पर था। आप देखो ना, मेंस के जो क्वेश्चन थे, आपने एक्सरसाइज 3A की थी वो मेंस लेवल की थी, और 3B की थी एडवांस लेवल की थी, तो कई क्वेश्चंस उसमें एडवांस टाइप के भी हैं और कुछ क्वेश्चंस मेंस टाइप के भी है। तो मेंस से थोड़ा हाइयर कहेंगे, एडवांस के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस के जैसे ही कुछ क्वेश्चन से वो ईजियर है, एडवांस में कई क्वेश्चंस और टफर भी आते हैं, और एडवांस लेवल के और क्वेश्चंस के लिए हम लोग और टेस्ट लेंगे। अभी मेंस लेवल के टेस्ट ले रहे हैं ना, आगे एडवांस लेवल के भी टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंशन और मल्टीपल और ये सब भी होंगे, ठीक है। सर उन क्वेश्चंस पे थोड़े डाउट्स है जो क्लियर नहीं हुए थे, डिटेल से सॉल्यूशन देख के। सॉल्यूशन देख के क्लियर नहीं हो रहे थे तो वो आप मुझको भेज दीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ स्क्रीन
स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा या क्वेश्चन का वो भेज दीजिएगा, तो जिससे कि मैं आपके डाउट बता पाऊँ, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं हमने, हजारों क्वेश्चन में डाल दिया है, और रोज मैं उनको प्रूफ रीड करता हूँ, फिर भी कुछ छूट जाते हैं। तो मुझे नहीं याद है कि उसमें कौन से 30 क्वेश्चंस की अलग से मेरे पास पीडीएफ नहीं है, सब उसी में डले हुए हैं। तो आप उससे भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके ठीक है, ओके ओके वीरेंद्र।